ठीक है भाई, तो कोस के जो है कोस 2 थीटा का सूत्र क्या था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कोस 2 थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अभी तो और सूत्र है भाई, हम एक का भाग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने तुम्हें साइन 2 थीटा में बताया था, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब एक ही होता है, यानी हमने एक का भाग दिया। अब भाग दे देते हैं किसका, कोस स्क्वायर थीटा का। कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। चलो भाई, तो क्या स्थिति बनती है, ये कोस से ये कोस कैंसिल, ये कोस से ये कोस कैंसिल, साइन बटा कोस क्या हो गया, टेन, तो बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस और साइन बटा कोस टेन, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कोस 2 थीटा का ये चौथा सूत्र होगा। ठीक है भाई, तुमको सर सूत्र तो देखो, सूत्र जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो कोशिश तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं कि लड्डू मिल जाए, है ना, तो याद तो करनी ही पड़ेंगे। तरीका भी बता रहा हूँ कैसे बन रहे हैं, वो चीज देख लो, फिर सूत्रों को बार बार लिखना है। मैं हर बार एक ही चीज कह रहा हूँ, जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी कंठस्थ होंगे, और बच्चों को याद भी हो जाता है। ऐसा नहीं है, सभी बच्चों को याद हो जाता है जब हम क्वेश्चंस करते हैं। कोई बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे तो वो एक अलग चीज है, जनरली हर बच्चों को याद हो जाते हैं। अभी तो बहुत सारे होंगे, तो 11, इसमें 4 जोड़ लो, 15, कम से कम 15 या मतलब 10 या 15 और होंगे सूत्र। कोस 2 थीटा का क्या सूत्र है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये 4 सूत्र मैंने बॉक्स में लिखे हुए हैं, तो बॉक्स वाली जो चीजें हैं वो हमें सीधे सीधे एज इट इज याद रखनी है। पहले तो ये किस तरह से हम बना रहे हैं वो चीजें लिख सकते हो, बाद में एक पन्ने पर जो है सारे सूत्रों को एक साथ लिख लेना है ना। तो ये 11 में 4 सूत्र हो गए। अब तुम चाहो तो 11, 12, 13, 14 ऐसे कर लो, या 11 में ही शामिल कर लो सभी। ठीक है, चलो इनको तो मिटा दें। देखो भाई, अब साइन में 2 थीटा का सूत्र हो गया, कोस में 2 थीटा का हो गया, तो फिर टेन में भी तो 2 थीटा का होगा। तो वापस हम सूत्र में चलते हैं, टेन ए प्लस बी से। सूत्र नंबर 12 बोल दो इसको, टेन ए प्लस बी। क्या सूत्र है, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए और टेन बी। माना ए बराबर बी बराबर थीटा, ए और बी दोनों की जगह हम रख देंगे थीटा, तो टेन थीटा प्लस थीटा क्या बन जाएगा, ये टेन थीटा प्लस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा और टेन थीटा, है ना, सब जगह हमने थीटा लिख दिया। तो क्या बन गया ये सूत्र, टेन थीटा प्लस थीटा, ये टेन और टेन 2 बार हो गया, तो 2 टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा और थीटा को एक साथ क्या लिख सकते हैं हम, 2 थीटा। तो ये एक ही सूत्र है भाई, टेन में एक ही सूत्र, कोस में 4 सूत्र थे, साइन में 2 सूत्र थे, टेन में मात्र एक सूत्र, 2 टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो जो है ये हमारा 12वां सूत्र हो गया। अब तुमको अगर सर साइन कोस टेन के लिए है, तो क्या कोट सेक और कोसेक उनके लिए सूत्र नहीं, उनके लिए मैं सूत्र नहीं बनाना, उनके लिए वैसे भी हमें कोट का जरूर, हमने एक सूत्र देख लिया, बाकी सब सूत्रों हमें क्या करना है, जैसे कोट भी आ जाए ना, तो हमें इनकी मदद से सवालों को, जैसे कोट 2 थीटा आ जाएगा, है ना, तो सवाल आ गया तुम्हारे पास कि भाई कोट 2 थीटा, कोई बात नहीं, उसको 1/10 2 थीटा कर लो, फिर ये 2 थीटा वाला सूत्र लगा दो, यानी उन्हें आपस में बदल कर ही हमें जो है सूत्र अप्लाई करने होंगे। ठीक है भाई, तो अब एक बार देखना, मैं तीनों सूत्र जैसे टेन का है, थोड़ा सा तुम्हें समझा दूं कैसे याद रखोगे। साइन 2 थीटा, तो 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा क्या था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो भैया तुम ध्यान रखना साइन और कोस के जो सूत्र है उसमें नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, एक बात तो ये याद रखना है क्योंकि ये दोनों सूत्र एक जैसे लगेंगे तुम्हें। टेन 2 थीटा का साइन 2 थीटा का, देखो 2 टेन थीटा और 1 टेन स्क्वायर 2 टेन 1 टेन, लेकिन क्या है इसमें देखो माइनस है यहाँ पर। टेन का सूत्र कब होगा जब नीचे क्या लगाएंगे माइनस, और नीचे अगर प्लस है तो कौन सा है साइन का सूत्र। देखो सेम टू सेम चीजें सारी साथ, लेकिन यहाँ प्लस है तो साइन 2 थीटा का सूत्र है, और नहीं है माइनस है तो टेन 2 थीटा। ये चीजें इस तरह से तुम्हें थोड़ा आपस में लिंक करके और चीजों को याद करना पड़ेगा, है ना। और cos 2 थीटा का जो सूत्र है और साइन का तो दोनों के नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह के हमारे पास सूत्र आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, टेन 2 थीटा, इस तरह से हमारे पास सूत्र आते हैं ना। चलो भाई अब और सूत्र जो है और देखना चाहे तो अपने पास साइन 2 थीटा भी हो गया, cos 2 थीटा है ना, 2 थीटा वाले सूत्र हो गया। देखो तो 3 थीटा के सूत्र भी बना सकते हैं इनमें से, है 3 थीटा के, चलो वो बना देता है। नंबर 13 क्या है, साइन 3 थीटा का बनाना है मुझे, साइन 3 थीटा का मुझे सूत्र बनाना है। ये तो सवाल भी हो सकता है, साइन 3 थीटा को थीटा के पदों में व्यक्त करो, क्या सूत्र हो सकता है साइन 3 थीटा को थीटा के पदों में व्यक्त करो, तो ये तो सवाल भी बन सकता है, सूत्र भी है ये तो सवाल भी है तुम्हारा, है ना। तो साइन 3 थीटा, अब साइन 3 थीटा को मैं ये लिख सकता हूं ना साइन थीटा प्लस 2 थीटा, क्या लिख दिया मैंने साइन थीटा प्लस 2 थीटा। अब यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा a प्लस बी, मैं सूत्र लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, शुरू में सूत्र लिख लिख के सवाल हल करेंगे। साइन a प्लस बी क्या होगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये सूत्र लगाएंगे है ना। तो यहाँ a का मतलब तो क्या, यहाँ a बराबर तो हो गया थीटा और b बराबर हो गया 2 थीटा, तो सूत्र में a की जगह थीटा और b की जगह 2 थीटा। तो साइन a की जगह तो थीटा है सही, cos b इसकी जगह 2 थीटा प्लस cos a इसकी जगह थीटा और b की जगह फिर से 2 थीटा, साइन और 2 थीटा। ठीक है, चलो भाई अब हमें, मैंने क्या कहा तुम्हें, साइन 3 थीटा को थीटा के पदों में, जो सूत्र होगा वो सारे का सारा थीटा के पदों में होगा। तो यहाँ तो साइन थीटा है ही सही, और cos थीटा का वो सूत्र लगाओ जिसमें केवल साइन होता है। ध्यान करो 4 सूत्र बताए मैंने तो, cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो समझिए हमारे काम का कौन सा रहेगा, cos 2 थीटा का जो सूत्र है कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र हमारे काम आएगा। प्लस cos थीटा, अब अभी तो इसको cos थीटा ही रहने दो, है आगे देखते हैं क्या करना है। और साइन 2 थीटा का कौन सा सूत्र, भाई टेन वाला तो हमें काम में लेना ही नहीं किसी कंडीशन में, क्योंकि मैंने सवाल क्या कहा है, साइन 3 थीटा को साइन थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा और cos थीटा। चलो भाई गुणा कर दें अंदर, ये आ गया साइन थीटा माइनस फिर गुणा कर दो 2 साइन स्क्वायर तो है इसे, एक यहाँ से तो कितना हो जाएगा 3 घात हो जाएगी और थीटा प्लस 2 और साइन थीटा, ये तो लिख लिया। अब कोस और कोस क्या बन गया भाई हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा, समझ सकते हो। अब ये तो साइन के पद में हो ही गया, ये भी साइन के पदों में हो गया, है ना, प्लस 2 और साइन थीटा, यहाँ तक तो सब साइन के पदों में चेंज हो चुके हैं। मुझे कोस स्क्वायर थीटा को बदलना है, किसमें बदलना है, साइन में बदलना है। तो अब सूत्र याद करो, कोस स्क्वायर थीटा का भी मैंने बताया था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा क्या है, वो हमारे 10वीं वाला सूत्र, उससे कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखो अगर ध्यान से पढ़ो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े मजे आएंगे तुम्हें, है ना, कि जो है सवालों को हल करो। और अगर तुम वजन समझते हो तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, फिर तो और ऑप्शन तुम्हें देखने पड़ेंगे, अदरवाइज
जो है मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और अगर समझ में आना शुरू हो जाता है तो फिर इनसे आसान कुछ है ही नहीं। 2 साइन थीटा को 1 से गुणा किया तो 2 × 1 साइन थीटा माइनस। चाहो तुम अपने 12वीं के दोस्तों से और साथ वालों से पूछ सकते हो कि भाई सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आते हैं, कौन सा विषय आसान लगता है। गणित शुरू में तुम्हें भले लगे कि बड़ा कठिन है, लेकिन आखिरी में सबसे आसान विषय यही नजर आएगा। 12वीं में मार्क्स भी जो है तुम देख सकते हो बच्चों के किस तरह से मार्क्स आते हैं, है ना। तो इसमें टीचर का तो योगदान होता है, बच्चे का स्वयं का भी होता है ना, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट जब जाग जाता है तो वो खुद सवाल पे सवाल करता चला जाता है, परेशानी नहीं। 2 साइन थीटा को साइन स्क्वायर से गुणा किया, 2 तो अपनी जगह, 2 और 3 तो साइन की घात कितनी होगी 3 थीटा। अब देख लो इन्हें इकट्ठा कर लो, साइन थीटा और 2 साइन थीटा कितना हो गया 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा, तो 2 और 2 कितना 4 साइन क्यूब थीटा। ये हो गया भाई तुम्हारे पास साइन 3 थीटा के लिए सूत्र हो गया। ये तो मैंने तुम्हें पूरी विधि बताई, क्यों, ताकि इससे तुम्हें सवालों को हल करने मत, मैं डायरेक्ट सूत्र लिखा सकता हूँ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उससे कोई मजा नहीं आएगा। मजा तब है कि ये सूत्र बन कैसे रहे और सवालों को हल करने में कैसे मदद मिलेगी। क्या कहा उसने कि सब थीटा के पदों में होना चाहिए। हमने सबसे पहले हम 3 थीटा का क्या करें, 2 टुकड़े कर लो, थीटा प्लस 2 थीटा। अब जब 2 पद आ गए तो कौन सा सूत्र लगेगा, a प्लस बी वाला सूत्र लिख लिया हमने, सूत्र में जमा लिए मान। अब देखो cos 2 थीटा है, हमें cos चाहिए ही नहीं, तो cos 2 थीटा को हमने बदल लिया। sin 2 थीटा एक ही सूत्र होता है 2 sin थीटा cos थीटा। आगे चले इसको गुणा कर लिया, ये तो काम कंप्लीट है। यहाँ 2 sin थीटा आगे लिख लिया, cos और cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर को फिर से बदल लिया, बस इकट्ठा किया और सूत्र है sin 3 थीटा का 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है भाई, और फिर बाद में देखते हैं।